हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑन टॉपिक क्रिस्पर। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी टॉपिक क्रिस्पर पर। ठीक है, जब एक बार उसका लिंक आपको ऊपर शो भी हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो को गो थ्रू कीजिए, उसमें आपको बेसिक पता चलेगा कि क्रिस्पर है क्या। ये एक न्यू जीन एडिटिंग टूल है। क्या है? जीन एडिटिंग टूल। ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है आपको? बैक्टीरिया में। ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलता है आपको? बैक्टीरिया में। आप उसको एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आप खुद ब खुद एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट डज क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर। यानी कि क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्पर की फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, यानी कि होता क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। देखो, ये एक जीनोम है, सपोज दिस इज अ जीनोम। उसके बाद यहाँ पर क्या है? एक क्लस्टर्ड की फॉर्म में। क्लस्टर्ड का मतलब होता है ग्रुप टुगेदर इन वन प्लेस। ये आप देख पा रहे, एक ही जगह पर ग्रुप्ड है। ठीक है, यानी कि क्लस्टर्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रुप्ड टुगेदर एट वन प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलरली। ये जो है आपका, आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? जो सीक्वेंस है वो कैसा है? रेगुलरली है, एक दूसरे के बिल्कुल आसपास है। इंटर स्पेस्ड का मतलब होता है ये जो स्पेसिंग है बीच में, ये आप देख पा रहे हैं स्पेसिंग बीच में ये। और शॉर्ट, बहुत छोटा सा सीक्वेंस। ठीक है, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। शॉर्ट का मतलब होता है, यानी पैलिंड्रोमिक मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है आपका कि आप किसी भी सीक्वेंस को लेफ्ट से राइट में पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी सीक्वेंस को राइट से लेफ्ट में पढ़ रहे हैं। उसका मीनिंग मतलब आप पढ़ें किसी भी साइड से, वो एक ही हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पैलिंड्रोम। फॉर एन एग्जाम्पल में मैंने बताया था, आप ATGC आप इस डायरेक्शन में पढ़ें तो भी ATGC है, और अगर आप इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो भी क्या है? वो ATGC है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यानी कि वो क्या हो रहे हैं? बार बार। इसलिए क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या हुई? यानी ऑप्शन नंबर A, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, which protein is commonly associated with the CRISPR system for gene editing। यानी कि अब यहाँ पे आप समझिए, क्रिस्पर का मतलब क्या हुआ? जीन एडिटिंग टूल है। ये क्या है? जीन एडिटिंग टूल है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है जीन एडिटिंग के लिए? यानी कि वो क्या काम करेगा? DNA को कट करने का काम करेगा। यानी कि क्रिस्पर के पास एक ऐसा प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन कौन सा होता है? Cas9। कौन सा प्रोटीन है? Cas9। इसीलिए क्रिस्पर की फुल फॉर्म में एक और चीज आती है। जब आप क्रिस्पर बोलते हैं तो क्रिस्पर के साथ बोला जाता है क्रिस्पर Cas9। इट इज द कंप्लीट टॉपिक। क्रिस्पर, व्हाट इज क्रिस्पर Cas9, इसी पे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप ऊपर लिंक भी देख सकते हैं। क्रिस्पर Cas9, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? जीन एडिटिंग टूल। क्योंकि Cas9 का काम क्या होता है? कट करने का। ये क्या करता है? कट करता है, यानी क्लीव करता है DNA को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस्पर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले क्रिस्पर को कहाँ देखा गया? किस ये टेक्नोलॉजी? बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर C, दैट इज बैक्टीरिया। यानी कि कुछ जैसे क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल क्या करती है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? बैक्टीरियोफाज वायरस से। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज वायरस बैक्टीरियल सेल से आके अटैच होता है, तो इस बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करता है। तो कुछ बैक्टीरियल सेल के पास क्या होता है? Cas9 प्रोटीन। ठीक है, ये एक्टिविटी होने की वजह से वो क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं अपनी बैक्टीरियल सेल को, तो बैक्टीरिया को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके जो क्रिस्पर है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? किस ऑर्गेनिज्म में आपको सबसे पहले देखने को मिला था? दैट इज बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी नेचुरल फंक्शन ऑफ द क्रिस्पर सिस्टम इन बैक्टीरिया?
प्राइमरी नेचुरल फंक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि उसका फंक्शंस क्या है क्रिस्पर Cas9 के। जब आप वीडियो पढ़ लेंगे समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, पर इसने बोला है कि प्राइमरी उसका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन क्या है क्रिस्पर Cas सिस्टम का, डेट इज कॉल्ड डिफेंस अगेंस्ट वायरस, जो अभी मैंने लास्टली बताया कि अपने आप को बचाना वायरस से। आपका क्रिस्पर क्या काम कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है वायरस से, तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द गाइड आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ द गाइड आरएनए इन क्रिस्पर Cas9। ठीक है, गाइड आरएनए को क्या बोला जाता है, gRNA। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, टू बाइंड टू द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। गाइड आरएनए का काम क्या होता है, ये गाइड करता है आरएनए को। ठीक है, यानी कि ये आपकी सेलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, तो गाइड आरएनए का काम क्या होगा, उसको टारगेट करना और उसके स्पेसिफिक आरएनए के सीक्वेंस को बिल्ड करना, जो उसके क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, जो उसके क्या होगा, स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो गाइड आरएनए का काम क्या है, टू बाइंड टू द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। So the next question is, which of the following is not a component of the CRISPR-Cas9 system? इनमें से कौन सा Cas9 सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, दैट इज द ऑप्शन डी, DNA पॉलीमरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, व्हाट इज अ PAM सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। PAM सीक्वेंस क्या है, PAM की फुल फॉर्म इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, व्हाट इज अ PAM सीक्वेंस। ठीक है, PAM सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि PAM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PAM की फुल फॉर्म होती है प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। ठीक है, अब ये है क्या, बेसिकली क्या है, ये है क्या, यानी कि ये क्या है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिक्वायर्ड फॉर Cas9 बाइंडिंग, यानी कि NGG होता क्या है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। तो गाइड आरएनए क्या करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देगा। ठीक है, बना दिया। अब Cas9 प्रोटीन जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा क्योंकि उसे पता चल चुका है, उसे गाइड कर दिया गाइड आरएनए कि Cas9 प्रोटीन को यहाँ पे अटैच होना है। Cas9 प्रोटीन क्या करेगा, PAM सीक्वेंस को फाइंड आउट करेगा। तो जहाँ पे भी PAM सीक्वेंस होती है उसके पास क्या होते हैं, NGG यानी न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन ग्वानिन। ठीक है, तो वहाँ उसके 2-3 बेस पेयर से अलग हटके वो सीक्वेंस पे कट लगा देगा। ठीक है, तो यानी कि व्हाट इज अ PAM सीक्वेंस, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस क्या है, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यानी कि न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन ग्वानिन रिक्वायर्ड फॉर Cas9 बाइंडिंग, यानी कि वो हेल्प करेगा Cas9 को बाइंड होने में। जैसे ही उसे PAM सीक्वेंस मिलेगा वो बाइंड हो जाएगा और उससे 2-3 बेस पेयर 4 बेस पेयर छोड़ के वो Cas9 क्या कर देता है, कट लगा देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पोटेंशियल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज़। ठीक है, आप अपनी क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप जीन थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ मॉडलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आप तीनों केसेस में आप अपनी न्यू क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच ईयर was the first demonstration of CRISPR-Cas9 as a genome editing tool in eukaryotic cell published, that is in the year 2012 2012 में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था CRISPR-Cas9 को एज अ जीनोम एडिटिंग टूल बोला गया था, इन विच केस यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, हु आर द 2 साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who are the 2 scientists most associated with the development of CRISPR-Cas9 for genome editing, जेनिफर डोडना एंड इमैनुअल चार्पेंटियर। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जीनोम एडिटिंग जो CRISPR-Cas9 है एज अ जीनोम एडिटिंग टूल आप यूज कर सकते हैं, इन 2 साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, what is the main advantage of CRISPR over previous gene editing technologies like ZFNS and TALENS। ठीक है, यानी कि
क्रिस्पर से पहले भी जीन एडिटिंग होती थी, तो जीन एडिटिंग जब होती थी वो इन दो टेक्नोलॉजीज पे होती थी। ZFNS की फुल फॉर्म होती है आपकी जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस, ठीक है। और TALENS की फुल फॉर्म है आपकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेजेस, ठीक है। ये दोनों क्या है, एज अ जीन एडिटिंग टूल काम करते थे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डिस्कवर होने से पहले। तो ऐसा मेन एडवांटेज क्या है कि हमें ये दोनों टेक्नोलॉजीज को छोड़कर क्रिस्पर को अपनाना पड़ा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सिंपलर एंड मोर वर्सेटाइल टारगेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी, सिंपलर एंड मोर वर्सेटाइल टाइम, बहुत आसान है एज कंपैरेटिवली टू दीज बोथ, और वर्सेटाइल टारगेटिंग है। आप किसी भी तरीके से इसको टारगेट करा के मॉड्यूल करके और अदर चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है। बेसिकली सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। जब आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके, म्यूटेशन रेट भी बढ़ सकता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, और एथिकल कंसर्न भी। तो ये आपके क्या है, पोटेंशियल रिस्क है, यानी कि आपके क्या है, ये तीनों पोटेंशियल रिस्क हैं आप जब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जैसे क्या होता है, आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो उसके सारे एडवांटेजेस नहीं होंगे, उसके वो कुछ किसी ना किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस के साथ भी आएगा। तो साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए, कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को बहुत एनहेंस और एक ब्रॉडर वे में बाहर लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, इन द क्रिस्पर Cas9 सिस्टम व्हाट हैपन्स ऑफ द DNA इज कट। जब जब ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और आपका DNA कट हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है, जो उस सेल को आप रिपेयर कर सकते हैं जो ब्रेक हुआ है, पोटेंशियली इंट्रोड्यूसिंग म्यूटेशंस, कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, DNA इज कट, ठीक है। तो जो Cas9 सिस्टम है कट्स द DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, सेल रिपेयर्स द ब्रेक, ठीक है। सेल क्या करेगी, रिपेयर करेगी उस ब्रेक को। यहाँ पे इस तरीके से जब कट लगता है तो ये दो DNA के स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, दो टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस कट को रिपेयर कर सकते हैं। वो दोनों टेक्नोलॉजी में बता देती हूँ, क्योंकि DNA के इस कट को बोला गया है डबल स्ट्रैंडेड DNA कट, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी है NHEJ, ठीक है, इसको बोला गया है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है। और दूसरी है आपकी HDR, यानी होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है। इन दो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप DNA के कट को रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, what is the function of the tracer RNA in the natural CRISPR system, ठीक है। आंसर वुड बी टू हेल्प प्रोसेस pre-cRNA एंड गाइड Cas9, यानी कि ट्रेसर RNA का काम क्या होता है आपका, जो क्रिस्पर RNA है और गाइड Cas9 इन दोनों को हेल्प करना। आपका जो सीक्वेंस होता है वो इस तरीके से होता है, ये DNA डबल हेलिक्स है, ये गाइड RNA आया, ठीक है, गाइड RNA के साथ ये लूप आएगा, उसके साथ क्या होता है, एक ट्रेसर RNA होता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है पूरा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लूप, ठीक है। अब ट्रेसर RNA का फंक्शन क्या होता है, वो CRRNA को और गाइड RNA को क्या करता है, हेल्प करता है इस पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के लिए, जिससे कि फाइनल हमारा क्या है कि हमें क्या चाहिए, DNA पे क्लीवेज चाहिए, यानी कट चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रोसेस pre-cRNA यानी क्रिस्पर RNA को प्रोसेस करेगा, गाइड करेगा Cas9 को, DNA को टारगेट कराएगा और DNA को एडिट यानी कट करा देगा, काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
हैज़ बीन टारगेटेड इन क्लिनिकल ट्रायल्स यूजिंग क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज। ठीक है, कौन सी डिजीज है इनमें से जो टारगेट की जाती है ना, टारगेट की गई थी इन द क्लिनिकल ट्रायल। जब आप क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज कर रहे थे तो क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन सी डिजीज को टारगेट किया गया था? दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अ डिजीज अफेक्टिंग आरबीसीज। ये क्या करती है? हमारे आरबीसीज को अफेक्ट करती है। तो जब क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे इसके, तो सिकल सेल एनीमिया को एज अ टारगेट डिजीज लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, what is the main ethical concern regarding germline editing with CRISPR? ठीक है, मेन एथिकल कंसर्न क्या है? हेरिटेबल चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी, हेरिटेबल चेंजेस पास्ड टू फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, बेसिकली कंसर्न क्या है जर्मलाइन जीन एडिटिंग का या जर्मलाइन एडिटिंग का, कि फ्यूचर जनरेशन्स में जो फ्यूचर चेंजेस हों, लाइक हमें जीन में कोई म्यूटेशन कराना है, जीन में चेंज करने हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी जीन को वर्कआउट कराने की कोशिश करनी है, या एक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि हम इस डीएनए के सेगमेंट में इस वाले पर्टिकुलर लोकेशन को हटा के ये जीन सेगमेंट को डाल के कैसे वो प्रोसेस करेगा। तो फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो उस मेन कंसर्न वो है आपका क्रिस्पर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच केस प्रोटीन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू टारगेट आरएनए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा केस प्रोटीन है जो टारगेट आरएनए के लिए यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ डीएनए। ठीक है, क्योंकि Cas9 क्या है? ये किसको क्लीव कर रहा है? डीएनए को। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Cas13। दैट इज Cas13 जो क्या करता है? आरएनए को टारगेट करता है, उसकी स्पेसिफिसिटी को टारगेट करता है। ठीक है, और मेनली इन तीनों पे और भी ज़्यादा स्टडी चल रही है। Cas9 वॉज नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन, पर Cas12, Cas13, Cas14 क्या है? इन पे अभी स्टडी चल रही है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ डेड Cas9 इन रिसर्च? पर्पस क्या है डेड Cas9 को यूज करने का रिसर्च के अंदर? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू बाइंड डीएनए विदाउट कटिंग फॉर जीन रेगुलेशन। यानी कि डेड Cas9 पे रिसर्च चल रही है। अब इसका पर्पस क्या है कि हम क्या करें, डीएनए को बिना कट करे उसको जीन रेगुलेट करा दे, यानी जीन में चेंजेस कर दे। ठीक है, तो इस पे अभी काम भी चल रहा है। तो अगर आप डेड Cas9 इन्वेंट हो गया तो उसको बोला जाएगा Cas9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? हाई स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये क्या है? लिमिटेशन नहीं है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की, हाई स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, What is the term for editing genes in somatic non-reproductive cells? ठीक है, एडिटिंग जीन्स करने जैसे आप कर रहे हो तो उसमें कौन सी टर्म यूज की जाएगी सोमेटिक सेल्स के लिए? उसके लिए बोला जाएगा सोमेटिक एडिटिंग। क्या बोला जाएगा? सोमेटिक एडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी। आज की इस वीडियो में हमने 20 ही लिए हैं जो कि क्वेश्चन बेसिक भी हैं और थोड़े डीप भी हैं, यानी कि ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching, and still if you have any kind of a doubt in this video, then you can comment me in the comment section box. Thank you so much and stay tuned for the next video.